बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। चंद घंटे के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के कमरा नंबर 1 में समाअत होने जा रही है 63A के रिव्यू की। और ये वो केस है जिससे पाकिस्तान के आइन में तरामीम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ एक वक्त ऐसा आया इस कमरा अदालत में समाअत के दौरान जब मुस्तफ़ैन काज़मी बेंच से उलझ पड़े, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उलझ पड़े। उनको कहा गया कि उनको भेज दिया जाए कमरा अदालत से। पुलिस बुलाने की भी बात हुई और जैसे ही मुस्तफ़ैन काज़मी बाहर निकले तो पीछे कुछ रिपोर्टर्स गए, उनमें बशारत राजा साहब भी मौजूद थे। तो एक आवाज़ आई कि देखो देखो अब ये डॉलर कमाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होना एक बड़ी बदकिस्मती है। किस अनफॉर्चुनेट पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आ चुका है, इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त दर्जा हरारत अपनी इंतहा को छू चुका है। और ये वो वक्त है जब ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये वो वक्त है कि जब कोई बहुत बड़ा गुल खिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त, वो आखिरी चैमगोई थी, वो आखिरी सरगोशी थी, वो आखिरी गुफ्तगू नहीं बल्कि वो एक चीख थी जिससे लग रहा था कि मामला जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद है मुकम्मल खामोशी। क्या ये मुकम्मल खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है? आज समाअत में क्या कुछ हो सकता है? और 72 घंटे के दौरान 3 समाअतें जो हुई हैं उसमें अब तक हम किस पोजीशन पर पहुंचे हैं और क्या आज कंक्लूडिंग डे होगा, इसके ऊपर बशारत राजा साहब से पूछेंगे। गुज़श्ता समाअत की भी कुछ झलकियां आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बताऊं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूं, मैंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एज अ रेगुलर बीट रिपोर्टर कवर नहीं किया राजा साहब। लेकिन बहुत सारे अहम मौक़े, जब बहुत अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जा रहे होते थे, तो जाहिर है कि उस वक्त आपको पता है कि दीगर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको भी भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कवर करने के लिए। तो जब इफ्तिखार चौधरी को घर भेजा गया था और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर PCO के तहत हल्फ उठाए गए थे, तो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर थे चीफ जस्टिस, और मैं उन दिनों जियो TV में होता था। और एक केस जियो टेलीविज़न पर चलने वाली एक ख़बर के हवाले से था। वहाँ अब्दुल हमीद डोगर की अदालत में मैंने देखा कि चीफ जस्टिस कुर्सी पर बैठा है और सामने अफजल भट्ट और मतीउल्लाह जान, ये 2 लोग हैं जिन्होंने जो क्रॉस टॉक किया चीफ जस्टिस के साथ। और उसमें बाकायदा मतीउल्लाह जान ने, आई रिमेंबर, कि चीफ जस्टिस की तरफ ऐसे हाथ का इशारा करके कहा कि हम सहाफ़ी हैं, हम जज नहीं है जो PCO के तहत हलफ उठा। और इसी तरीके के कुछ जुमले अफजल भट्ट ने कहे, जो उन्होंने कहा कि जज साहब फैसला तो तुसी दे दोगे, फिर बार बार देख लेना की होता है। इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। इस किस्म का माहौल फिर एक इफ्तिखार चौधरी की अदालत में मैंने देखा था कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे इरफान कादिर, जो अब आइनी तरमीम के बताया जा रहा है कि इसको इन्वेंट करने वाले, इसमें मशावरत करने वाले, इनके खल्क करने वाले, इसकी ज़बान और इसकी चीज़ें तय करने वालों में से एक हैं। इरफान कादिर साहब ने अपने हाथ से नहायत नाज़ेबा इशारे किए थे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। डॉक्टर बाबर रवान भी एक दफ़ा उलझ पड़े थे, लेकिन हाँ, लेकिन जिस किस्म की जाहिर है कि एक उनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया। हाँ, लाइसेंस मुअत्तल, वो तो इस वजह से हुआ था कि वो नोटिस मिला था उनको, कख ना लिया। वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोटिस मिले कख ना लिया की सुनिया दा गिला करा हूँ मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा। तो वो फिर उनका तो लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हो गया था। अभी मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ से ज़रा रिकैप कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ तो इतना सख्त वो लेकर नहीं चल रही थी, अचानक कल कमरे अदालत में क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। कल जब समाअत शुरू हुई तो वैसे आपने कहा कि क्या हुआ, कल बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के वकील हैं, बड़ा स्मार्टली उन्होंने बड़ा खूबसूरत वो खेले, बड़े धीमे मजाज के वो हैं और बड़े स्वीट और ठंडे तरीके से वो बिल्कुल उन्होंने जजेस को बैकफुट पर कल धकेला। मैं उस काज़मी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो दलाइल दे रहे थे तो जब अभी स्टार्ट ही हुआ था, उनसे पहले शराज शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं वो गए, तो वहाँ पर ये कहानी शुरू हुई कि जी वो रिव्यू आपने वो 30 दिन की लिमिट होती है,
ये कोई 40 दिन के बाद रिव्यू हुआ था, इतनी देर से क्यों हुआ, कोई मफाद अम्मा, ये जैसे जमाल मंदोखेल पूछ रहे थे कि किसी आम फ़र्द का मामला होता तो चले कुछ और बात होती। जैसे जमाल मंदोखेल ये कह रहे थे, तो शहजाद मलिक अपने शहजाद शौकत साहब ये कह रहे थे उन्हें कि जी ये मफाद अम्मा का केस था, इसका फ़ैसला देर से आया, इसलिए हमने रिव्यू जो किया था नजरसानी की थी, इस थोड़ी सी देर इस मामले में हुई। खैर ये मामला अभी चला तो वो अपने आर्गू कंप्लीट करके वो जाकर बैठ के अपनी कुर्सी पर चेयर पर बैठ गए। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा जी वो कहानी शुरू की कि बड़ी कल का बड़ा यहाँ पर एक स्वीट डे था जी, बड़े मीठे मीठे दलाइल कल दिए गए, आपने भी सुने हमने भी सुने, और आज मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जी कि आज जो मेरे दलाइल होंगे उसमें शीरीनी होगी, तलखी होगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप बड़े सीजनड वकील हैं, हमने कभी आपके लहजे में वो तलखी कभी भी नहीं देखी। पर बात अभी जारी थी तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब उठे तो उन्होंने जाकर वहाँ कर जी आप कौन है, उन्होंने कहा मैं वकील हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपने जाकर रोस्टम पर खड़े होकर, अच्छा वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थोड़ा साइड पर हो गए जब वो आए ना, अगर है वो आए, हाँ जगह छोड़ दी, वो आए तो उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने शायद कुछ कहना चाहें ये। उन्होंने कहा जी ये तो गैर आइनी और गैर कानूनी बेंच है। उन्होंने कहा जी आप कौन, उन्होंने कहा मैं वकील। चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको ऐसे बोलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी मैं बोलूँगा, मैं आपको, चीफ जस्टिस ने कहा हम पुलिस बुलाएंगे और आपको गिरफ्तार। उन्होंने कहा इस आप तो यही करवा सकते हैं और क्या करवा सकते हैं, करवाएं मुझे गिरफ्तार आप, ये गैर कानूनी गैर आइनी बेंच बैठा हुआ है, आप फैसला करने वाले कौन होते हैं हमारा इस तरह का। उन्होंने कहा जी कि 500 लाख 500 या 1000 2000 3000 जितने वकला हैं, 500 कोर्ट हो रहा है कि 500 वकील बाहर मौजूद हैं और लेकिन वो करेंगे कोर्ट को, अदालत को, चाहे आप ये तरीका ठीक है। आपको उनके इससे पहले दफा हुआ था जब चीफ जस्टिस काजी भाई साहब के साथ ये कहना एडवोकेट जनरल पंजाब ने किया था कि 500 वकील बाहर खड़े, तो धमकी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने किया था जब वो लगाए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, काजी फाइज साहब ने काजी फाइज केस की समाअत हो रही थी तो उन्होंने भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी और कुछ कहते हुए बाहर निकल आए थे। तो इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था जहां हमारी मीडिया के लोग बैठते हैं वहां नहीं बैठा हुआ था, मैं दूसरी रो में बैठा हुआ था, इसलिए कि वो जगह पूरी थी तो मैं इधर आके बैठ गया ना। तो जब ये सारा मामला हुआ तो वो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पीछे मुड़े तो उन्होंने कहा जी यू आर चीफ जस्टिस फ्रॉड ईसा फला सो। जब वो बाहर निकले तो मैं और मेरे साथ एक और जो है वो दोस्त रिपोर्टर, सर हमें टिकर फायर कर रहे होते हैं जी कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही जो जज कहते हैं और जो वकील कहते हैं वही फाइल करने होते हैं हमने। मैं लेकर आया था, मैं बाहर निकला तो मुझे एक आवाज़ आई पीछे से, वो चीफ जस्टिस की आवाज़ थी। चीफ जस्टिस काजी भाई देखे जी वो तो अब जा रहे हैं डॉलर कमाने के लिए, या भी जाएंगे बाहर तो जाकर इंटरव्यू देंगे और डॉलर कमाएंगे। ये जस्टिस नईम अख्तर खान ने भी ये बात की, उन्होंने भी आज कहा ये बात। तो खैर ये मामला हुआ तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा जी कि उन्होंने बड़ा खूबसूरती से उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की तो उस पर भी काजी साहब ने उन्हें कहा नहीं आप आगे चले। अब वो बात मास्टर ऑफ रोस्टर ज़ाहिर काजी साहब के हवाले से बात थी, उन्होंने कहा नहीं मैं आप ही का आर्डर पढ़ रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दिया था, मैं वो आर्डर पढ़ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। नहीं ये हमें पता है जी आप आगे बढ़े, आप आगे जो गए। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त भी लिखा था, काजी साहब ने कहा जी कि आप ख़त जो है वो उसे छोड़ दें, उसका एक पैराग्राफ उन्होंने उसको स्पेसिफिक किया कि वो पढ़े। अच्छा वो काजी साहब ने वो पढ़ा, फिर जस्टिस मजीब के ख़त का जिक्र हुआ तो काजी साहब ने कहा जी कि वो छोड़ें जी उसको, उस ख़त का जिक्र छोड़ें। वो 30 सितंबर को जो 4 जजेस ने समाअत की थी। अच्छा वहाँ पर एक बड़ा शूल लगा। अब दिलचस्प शूल ये था कि जस्टिस वो 30 सितंबर का जो हुक्मनामा था समाअत का, जैसे ही पढ़ना शुरू किया जस्टिस मुनीब नहीं प्रेजेंट, वो अली ज़फ़र साहब ने पढ़ना शुरू किया तो काजी साहब एकदम चौंके। उन्होंने कहा क्या लिखा हुआ प्रेजेंट? उन्होंने कहा जी प्रेजेंट लिखा हुआ है, वो यहाँ मौजूद नहीं थे तो ये अच्छा ये मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ता होता हूँ ऑर्डर का, मैं पहले नहीं पढ़ता होता, आप आखिरी पैराग्राफ पढ़े।
अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आखिरी पैराग्राफ पढ़ते तो वहाँ पर 5 जजेस के नाम भी लिखे हुए थे ना, बस एक चीफ जस्टिस और 4 जजेस बाकी के नाम। अब चौथा जज कौन था जो वजूद ही नहीं था, तो काजी साहब ने कहा कि आप आखिरी पैराग्राफ, अगर आखिरी पैराग्राफ पढ़े तो वो भी तो देखे ना चीफ साहब के, वहाँ पर भी 4 जज थे ना, 5वें आप ऊपर चीफ जस्टिस साहब का, नीचे 4 जज। बस क्या ये क्या सारा मतलब मामला। अच्छा ये सारा तो इस तरह का मुझे जो है वो फिर आगे जब अली जफर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि मैं कल यह बात करना चाहता था और आपने मुझे जो है ना वो बात नहीं करने दी। वो बात दुरुस्त है, कल उन्हें 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की। अच्छा, अली जफर साहब जब आर्गू कर रहे थे तो फारूक नाइक साहब ने भी बोला ये मास्टर, अली जफर की प्रेज़ की, तारीफ़ की उन्होंने वहाँ पे। और जब उन्होंने कहा जी कि मैं अपने क्लाइंट से, इमरान खान से जो है ना, बानी चेयरमैन PTI से मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए इजाज़त, अगर मैं कल बात की तो आपने मुस्तरद कर दिया, मैं आज भी कहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं आज, अदालत ने आर्डर दिया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अमर रहमान साहब को कहा कि आज रात इनकी मुलाकात करवाएं और फिर कल जो है वो उस पर। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। खान साहब उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप इस बेंच पर एतराज़ उठाएं दोबारा और रिव्यू नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें इस पर। मेरे ख्याल में अगर सुबह उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी तो फिर मामला थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाएगा। अगर कल फैसला आना तो 2-3-4 दिन और उसमें गुजर जाएंगे, मतलब लंघ जाएंगे 2-3-4 दिन और फिर फैसला में अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब उन्हें ये भी कह सकते हैं कि जी आप बाइकाट करें, और लेकिन बाइकाट की तरफ मेरे ख्याल में वो नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह गुज़रे रोज़ जो समाअत हुई, इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ा खूबसूरती से तमाम जजेस साहिबान को बैकफुट पर धकेला, और फिर एक मौके पर उन्होंने एक बात ऐसी की, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तो जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये कहना पड़ा कि मेरे कज़न ने मुझे कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद कर दी है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा जब ये बात कर रहे थे जस्टिस जमाल मंदोखेल तो 2-3 दफ़ा कोशिश की चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कि इस मामले को वो इसका जिक्र ना करे, आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने बात की उन्होंने कहा जी कि मैंने पूछा अपने कज़न से कैसे तबाह बर्बाद हुई। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, जो लाया गया है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हो गई। मैंने कहा तुमने वो पढ़ा हुआ है? उसने कहा जी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ो पहले तो फिर उसके बाद बात करो। उन्होंने कहा ये लोगों के अंदर ये परसेप्शन डेवलप हो गई है कि वो कहते हैं कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से पूरी सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हो गई। और दूसरा कि रोज़ाना यहाँ खबर चलती है जी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 2 ग्रुप हैं। बस जजेस के तो 2 ग्रुप तो हैं नहीं, इसमें तो ये जैसे जमाल मंदोखेल ने बात की, लेकिन इसमें तो 2 राय नहीं है कि नहीं है। उन्होंने कहा जी यहाँ पर हमें रोज़ाना कहा जाता है कि जजेस जो है वो इतनी तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा जी कि हम जितनी तनख्वाह लेते हैं इतनी तो आप टैक्स देते हैं अपनी इनकम का, जो साल भर की आपकी इनकम होती है उससे हमारी साल भर की तनख्वाह होती है, आप तो उतना टैक्स देते हैं, हम जजेस कितनी तनख्वाह जो है ना वो ले रहे हैं। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो कोरम की बात की ना, वो बड़े कमाल उन्होंने आर्गू किया उस पर। अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन कमेटी जो है उसके 3 मेंबरान, अब देखिए वो बात ये है ना जी, शाह साहब के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अगर उसके 5 मेंबर हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि 2 का कोरम होगा तो वो जो बात होगी तो उस पर पास हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 जजेस को नोटिफाई किया गया है। अब यहाँ पर कोरम का जिक्र नहीं है, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये बात की। अब 2 जजेस कैसे फैसला कर सकते हैं कि जी ये जज होंगे? अब देखिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल उस बेंच का हिस्सा है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन पर एतराज़ किया मुस्तफ़ा काज़मी साहब ने, उन्होंने बल्कि तो पूरे बेंच को ही फ्रॉड बेंच कह दिया ना जी। उन्होंने पूरे बेंच को ही फ्रॉड बेंच कह दिया। उन्होंने कहा कि ये बेंच जो है गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो वो इस बात को भी लेकर काजी साहब जो है ना वो थोड़ा सा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से एक दफ़ा नाराज़ भी हुए इस बात का, ये आप हमें अच्छा कह रहे हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल जब वो बंदा काज़मी साहब गए तो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कि हर शख्स का बैकग्राउंड होता है, कोई माड़े से माड़ा, ये माड़े का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई माड़े से माड़ा भी इंसान हो ना बाहर, तो वो कोई इस तरह उससे बात करे ना तो फिर देखे को वो क्या जवाब देता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तामुल से काम ले रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा जी अली जफर साहब से कि क्या आप हमें बेइज्जत करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं बेइज्जत करवाने के लिए तो ये तो साहब आए हैं, तो उन्होंने अपनी बात की तो और चले गए। बहरहाल ये है जी कि इस मामले में इस पर तो अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर अपनी एक और कहानी शुरू कर दी वहाँ पर कि मैंने मुशर्रफ का केस सुना, मैंने भुट्टो का केस सुना, मैंने साफियों को रिलीफ दिया। वही बातें उन्होंने वहाँ पर एक मतलब अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस समझे कि तो अब उन्होंने ये साथ क्या इम्कान क्या बिठा है कर की कि ये जो बातें की जा रही थी कि जो जजेस हैं वो मुमकिन तौर पे जो अब इस देखिए बेंच का जिस- हिस्सा नहीं है जी। वो क्या कर सकते हैं। वो कलेक्टिव खत की मफरूजा चल रहा है। मैं- एक मफरूजा जी, ये जी। है कि वो कोई अपना अच्छा, बेंच एक बना और सकता बात जो मैं आज तक मैं इस बात को जब तक मैं कोर्ट रिपोर्टिंग को 10-12 साल हो गए मुझे, शाह साहब आपने भी की है करते हुए, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेंच पर इतराज़ करे। इतराज़ तो कोई भी कर सकता है, उसका हक है, राइट है, और आप इधर मुशावरत करके हम यकसर मुस्तरद करते हैं जी आपकी जो आपका इतराज़ है। ये होता ये है कि कमेटी रूम में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, आप इधर तो एक तरह से वैलिडेट हो गया वैलिडेट जो ऑर्डिनेंस है ऑर्डिनेंस वो 5 जजेस ने वैलिडेट और ओके कर दिया उसे। बिल्कुने ऐसा ही है ना। लेकिन मैंने दूसरा- कहा इस पर वो दूसरा नजरसानी की ये तरफ- मौका भी और आया जो था कि जब मुस्तफैन काज़मी वाला इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने शायद ये कहा कि कोई हमदर्दी अगर थी भी तो वो खत्म। जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा जब वो बाहर चले गए तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो जो पीटीआई के हवाले से थोड़ी बहुत हमदर्दी। अब ये बातें करने वाली तो नहीं है ना शाह साहब, जज इंसाफ पर वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं ना, हमदर्दी वाली कौन सी बात होती है इसमें। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता है लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है शाह साहब कि नाम वो बातें 20 लाख में अब कर क्या- सकते हैं ना किसी और जगह क्या कर अब सकते कोई हैं। खत एक और वो खत आ जो- सकता है मुमकिन है या वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से जो बात है ना, लोग कहते हैं कि वो फलां करें, वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो पूरा इस सही। पर देंगे, जवाब देंगे और वो ख़त लिखेंगे और जॉइंट मुश्तरका ख़त बाकी तमाम जजेस की तरफ से। ये बात आज फुल कोर्ट की चल बात रही है, चली- लेकिन अभी फुल नहीं फुल कोर्ट की confirm- बात चली आज ना वहाँ Full पर फुल कोर्ट, तो वहाँ पर भी काजी साहब आगे पीछे निकल गए ना। फुल कोर्ट काजी साहब बुलाते तो काजी साहब के साथ यही 5 जजेस हैं, 2 और कर ले 7 जजेस है काजी साहब। अब वो फुल कोर्ट बुलाते नहीं डर के मारे कि मैं फुल कोर्ट अगर मैंने बुलाई है तो फिर मैं बेइज्जत हो जाऊँगा, इसलिए वो आगे पीछे ही कर रहे हैं मामला। एक जवाब आ सकता है वो खत की सूरत में। वो खत के तौर पर आ सकता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं जो इस वक्त हमें पाकिस्तान के अदालती और सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसको जूम आउट करके देखें, ये वक्त गुजर जाएगा, आप इसको ज़रा जूम आउट करके देखें कि इसमें रह कर अगर कोई बात समझ आती है तो वो ये कि हुकूमत की कितनी बड़ी नाअहली है कि ऐसी आइनी तरमीम जिसमें से मेजॉरिटी शायद ऐसी होगी कि जिससे आप और मैं भी एग्री कर लेंगे, बशारत राजा साहब भी एग्री करेंगे, हर बंदा कहेगा कि यार ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लग ही रहा है कि मौजूदा हालात को जब आप देखते हैं, नए चैलेंजेस को देखते हैं तो उसके मुताबिक उनसे मुताबिकत नहीं रखती, उनसे डील नहीं कर सकती वो चीज़ें, और उसमें तब्दीली की शायद गुंजाइश भी मौजूद है, ज़रूरत भी मौजूद है। लेकिन उस हुकूमत का क्या करें जो स्टेक होल्डर्स को कन्विंस नहीं कर पाए। नंबर पूरा नहीं है, नंबर पूरा करने के लिए किसी और तरीके के बजाय जो वोटर्स हैं इस आइनी तरमीम के मुमकिना, उनको कन्विंस क्यों नहीं किया जाता। उनके साथ इसके ऊपर सियासत तो नाम ही इस चीज़ का है कि आप उसके लिए रास्ता निकालें, आप पीटीआई के साथ बैठ जाएं, आप उनके साथ बात करें, आप उनको कन्विंस करें। हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाएं, उनकी भी 2-4 बातें ऐसी हो सकती हैं जिस पे आपको कन्विंस होना पड़े। तो ये जाहिर है कि ये वक्त गुजर जाएगा, आइनी तरमीम हो जाती हैं, नहीं होती, लेकिन पोस्ट तरामीम सिनेरियो या पोस्ट नो तरामीम सिनेरियो उसको जहन में रख के देखें तो हुकूमत की आपको नज़र आता है कि जो काम हुकूमत को करना चाहिए था, अप्रैल ऑनवर्ड्स जब ये बातें आ रही थी कि कोई आइनी तरमीम आ रही हैं, जुडिशल पैकेज आ रहा है, उसके बाद से उसको जिस सीक्रेटिव मैनर में हुकूमत ने किया और अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं किया, लड़ाई एक टेक ऑन कर रखी है, और उसके नतीजे में अब आपको इस किस्म का माहौल नज़र आता है कि जिसको आज का वक्त गुजर जाने के बाद माजी में जो भी पलट कर देखेगा, हर एक के हिस्से में अपने हिस्से की एक शर्मिंदगी मौजूद होगी। देखते हैं कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में मज़ीद किस तरीके से ये समात जो है इस अनफोल्ड होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।